तो राम राम भाई सारे भैया ने, मैं थारा भाई फौजी रतनगढ़िया आज पहुंचा हूँ हरियाणा के सोनीपत के इस एक गांव में जो वर्ल्ड में ही फेमस है। फेमस किस चीज से है वो था मैं इंटरव्यू पर जुड़े रहो, उसके माध्यम से बताऊंगा। भाई तो पहला बात करेंगे, ये सोनू भाई है अपना। तो सोनू भाई तो बात करेंगे कि विदेश आता ही बालक आकर ना भाई के दर्शन करके जावा से दर्शन करने का कारण क्या है, वो सोनू भाई तय जगरा करेंगे। राम राम सोनू भाई। राम राम भाई। तो भाई साहब जैसे कि बताया गया है कि विदेश से भाई आवास है आप दो रहे और आपके दर्शन करने तक तरसे हैं। भाई दर्शन करने के मैं परमात्मा लाग रहा हूँ। बाकी यो अपना एक प्यार व्यवहार है, ठीक है, अपने कर्म है भाई। जो इंसान है अपने अपने तो भाई है जो विदेश में रहे है, तो किसी का भी कोई परेशानी है। शुगर की दवाई, ज्यादातर शुगर की दवाई जा रही है, शुगर की दवाई जा रही है, सर्वाइकल की, डिस्क प्रॉब्लम की। ये बीमारी घर घर, मतलब घर नहीं बच रहा, हर घर में, हर दहलीज पे इस बीमारी ने दस्तक दे रखी है। तो जो आदमी विदेशों में रहे है वे जब ठीक होने लग रहे हैं तो विदेशों में तो वापिस आने लग रहे हैं भाई, बधाई देने के लिए भाई हम ठीक हो गए। परमात्मा के जाते भाई आपने जो औषधि दी थी वो हमारा 100% रिजल्ट है, हमारा अच्छा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सारा कमाल हो रहा है देसी औषधिया का हो रहा है, जो आप इसका काम करो सो दवाई बनाओ सो। जी 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 जी, देसी औषधि का। तो भाई साहब यो जो अपना काम है कितने साल तक कर लग रहे हो आप? भाई +2 के बाद में मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था। नौकरी वगैरह में मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं। अपना जो यो काम है यो पैतृक पारिवारिक यो ये काम है। दादाजी भी वैद थे और मेरे जो गुरु है वो स्वयं मेरे चाचा जी है। तो पिताजी तो अपनी खेती कर रहे हैं, चाचा मेरे गुरु है, और अपनी पारासर पंसारी से सोनीपत में दुकान है। तो +2 के बाद में अपना पेपर देते के साथ में तो भाई लाइन में पड़ गया था। आज 19 साल हो लिए मैंने ये काम करते। गांव में मैंने बैठे हुए हैं 2 साल। बाकी आप देख लो 17 साल तक मैंने सोनीपत अपने पंसारी की दुकान पे चाचा के पास में प्रैक्टिस करी है। वहीं पर मैं पेशेंट है ना देखा था। ये आपने 2 साल तक अपने काम में कर रखा है काम? हाँ बिल्कुल भाई, अपने काम में स्टार्ट कर दिया भाई। मेरा भी मन हुआ भाई मैं अपना खुद का काम स्टार्ट करूं, बड़े लेवल पे करूं। वहां पे है जो अपनी पंसारी दुकान है वो थोड़ी भीड़ में जाकर है, बस स्टैंड के सामने कपड़ा बाजार है, वहां पे गाड़ी घोड़े जाने में पेशेंट ने दिक्कत हो जाती। तो ये अपने गांव में और रोड के ऊपर कर रखी है यार, कितना भी व्हीकल आओ घर के घर में। और भाई गाम राम का बहुत प्यार है। गाम राम वो आईना है जिसमें इंसान की पहचान उसके चित्र तो नहीं, चरित्र तो जानी जावे है। बिल्कुल भाई जी बिल्कुल। एक चीज और बताओ, आप शुगर शुगर का इलाज करो या और भी बीमारियां का इलाज करो? भाई अपने पास में अनेकों बीमारियां का भाई हम इलाज करे है। शुगर का, नजले का, अस्थमा का, एलर्जी का, गैस कब्ज का, और थायराइड, लीवर का, किडनी का, डिप्रेशन का, इनका हम इलाज करते हैं। भाई किसी का ज्वाइंट के दर्द है आजकल ज्यादातर आपने बेरा है भाई, घर घर ये बीमारी चल रही है, गोड्डे के दर्द, हमारी माता भाना करी तो जवान जवान बड़का के ये बीमारी चल रही है। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। तो अपने पास में इन चीजों का इलाज, और जो मैं नसों द्वारा ठीक करता हूँ वो करता हूँ भाई। सर्वाइकल का, इस प्रॉब्लम का, साइटी का जिसको रांगड़ भाई बोलते हैं, नड़ा का, बासुड़ के दर्द का और दर्द का, इनका मैं नशा द्वारा इलाज करता हूँ। और फिर भाई साहब जो यो आप इलाज करो, जुगर शुगर की आपने बीमारी का इलाज करा, जी कई भाई बोला है कि इसका 100% इलाज नहीं है या जड़ तक खत्म नहीं हो सकती, यह बात सच्ची है झूठ है? भाई शुगर जड़ तक खत्म करेगा हम, किसी ने अध बसाड़ा नहीं लटका थे। लोग अंग्रेजी दवाइयां में बढ़े रहे। सबसे पहली कमी तारी है भाई हमारे भाइया में। जो इंसान ये शुगर की दवाई है, शुगर की अंग्रेजी गोली खा लेंगे ताउम्र के नाम की, हम जो कहने लाग रहे हैं कि भाई 3 महीने में शुरुआती दौर है तो 3 महीने में जड़ तक खत्म कर देंगे, और अति से अति हो रही है 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो 6 से 7 महीने दवाई खानी पड़ेगी। जिंदगी भर दवाई खाने की जरूरत नहीं है। और भाई जो परहेज है वे नॉर्मल परहेज, अपने अपने परहेज नॉर्मल है। केड़ा नहीं खाना, चावल मीठा सारा बंद हुआ है, कोल्ड ड्रिंक दारू बंद हुआ है, अंडा मीट बंद हुआ है, ठीक है, और बाहर की बाजारू चीजें बंद हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब आजकल के बच्चे जो 6 से 7 साल के, ऐसे बच्चों को भी मैंने देखा है कि वो शुगर का शिकार हो रहे हैं। उसका कारण क्या रहता है कि वो इतनी कम उम्र में, वो तो किसी चीज का नशा भी नहीं करते, वो शुगर के शिकार हो चुके हैं। उसका कारण बताओ मेरे को। शुगर का उनका कारण है जी, जो आप बता रहे हो, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे में कुपोषण का शिकार होना।
कुपोषण का शिकार होना। कुपोषण का शिकार होना। शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर तो बीमारी हमने बना दिया लोगों ने। शुगर का नाम हमने इतना विकराल रूप दे दिया, हाय शुगर होगी। भाई शुगर कोई बीमारी नहीं है, मैं अपनी थिंकिंग से बताता हूँ, शुगर कोई बीमारी नहीं है। जिस इंसान को टाइम पे कुपोषण मतलब पूरा पोषण ना मिला, वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, उसकी वजह से शुगर हो सकता है। जिस इंसान ने टाइम पे नींद नहीं ली, वो शुगर का पेशेंट हो सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, ठीक है, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन सबसे जो बड़ी आज के टाइम पे डिप्रेशन में जा बिल्कुल जी, डिप्रेशन में जाना, भाई स्ट्रेस में दिमाग रहना। जो इंसान चिंता करेगा, वो इंसान उससे मतलब जो ये मैंने नीचे वाले बताए ना, जिस वजह तो हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा कारण इंसान का चिंता है। चिंता तो चिता समान बताई है। बिल्कुल बिल्कुल भाई चिंतन करो, चिंता मत करो, ठीक है। चिंतन का मतलब प्रभु का नाम लो। और जिस इंसान ने प्रभु का नाम ले लिया, अपने अच्छे कर्म कर लिए, सात्विक खाना खाया, और जो हमारे पहले के भाई हमारे बुजुर्ग हुआ थे, उनका खान पान रहन सहन, उनका हर हिसाब किताब मतलब हमने चेंज कर दिया। इब जो जवान बालक है या बुजुर्ग आदमी है, उनकी तो बात अलग है। जवान बालक है, जवान बालक का सुबह उठने का क्या टाइम है? धूप निकलने के बाद में। धूप निकलने के बाद। आज की जनरेशन ऐसी ही हो रही है। हाँ, इसी वजह से बीमारियां ने घेर लिए। पहले के जो हमारे बड़े सियाने हुए थे, उनका वे सुबह जो भाई अमृत बेला बोले अगर सुबह 4 बजे का टाइम, वे 3:30-4 बजे अपनी खाट छोड़ दिया करते। खाट छोड़कर फ्रेश होकर भाई अपने नहा धोकर परमात्मा का नाम लिया करते, अपना कर्म कराया करते। और सात्विक खाना हुआ था, घी दूध का, दही लस्सी का। आज बड़का ने घी दूध दे दो, उन उकलाई आनी चालू हो जावे। हाँ, उकलाई आनी चालू हो जाते, खाते नहीं। उन दे दो फिर कुरकुरे, लेज, मोमोज, ब्रेड, समोसे, पकोड़े, चिप्स, पैकेट के सामान, बाजारू चीजें, ठीक है, ये चीज दे दो। ये भाई ये चीज शरीर में जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अब जैसा अन्न इंसान के अंदर जाओगा, भाई बच्चा है, बच्चा तो भगवान का रूप, एक ये मानो एक बीजा है, अंकुरित बीज, उसको जैसा भी आप पोषण दोगे वो तो वैसा होगा। भाई छोटे बच्चे ने आप घी दूध दोगे तो हष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा होगा, उसका शार्प माइंड होगा, ठीक है। और भाई बच्चे ने ये हम लाड प्यार में दुकाना पे ले जावे है, पापा मैंने बिस्किट लेना है, नमकीन लेनी है, लेज देनी है, कुरकुरे देने हैं, ठीक है। अगर ये खिलाओगे तो बच्चे का क्या होगा भाई? पेट से ग्रस्त होगा, उसका गैस बनेगी, उसका कब्ज बनेगी, उसका एसिड बनेगा, उसकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा, लीवर उसका डेड हो जाएगा। तो ये जो कारण है आजकल के बच्चों के, छोटी छोटी उम्र में बच्चा का शुगर होना, छोटी छोटी एज में बच्चा का आंखों में मोटे मोटे चश्मे चढ़ना बड़े नंबर के, वो यही कारण है कि वो कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। उनको टाइम पे पूरा पोषण नहीं दिया गया और माँ बाप ने उनकी मतलब केयर नहीं करी। ये सारी गलतियां जाती है फिर माँ बाप की। हाँ, माँ बाप की जाती है, क्योंकि बच्चे का प्रथम जो गुरु होता है वो माँ बाप ही होता है। मानते हो ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। जिस दिशा में लेके जाओगा तो बच्चा उसी दिशा में चलेगा। फिर भाई साहब, जो ये आप दवाइयां बना रहे हो, आपने बताया कि मैं 2 साल से गांव में और चाचा की दुकान पे कर रहे थे। आपने मतलब ये कब सोचा इस लाइन में आने के लिए? स्कूल में पढ़ते थे या क्या करते थे उस टाइम पे आप? भाई बचपन थे जब पिताजी हर देखे इस लाइन में, और गांव में हुआ थे उस टाइम पे, तो चाचा जी की प्रैक्टिस गांव में हुआ थी। स्कूल में तो आते के साथ खाकर रोटी पानी, और चाचा कह दिया थे भाई या दवाई कूट, इसका ऑर्डर आ रहा है या देनी है। तो मन में उसमें इंटरेस्ट आ गया, मैं अपना आते साथ खाई रोटी और दवाई कूटन बैठ जाया था। चाचा किस चीज की दवाई बना रहे हो? इस चीज की बना रहे हो, इसमें यह पसम किस काम आओगी या किस काम आओगी? तो उसकी गहराई में इतना घुसते चले गए। फिर एक चीज देखी, चाचा ने भी, चाचा के आदर्श बचा ले, चाचा ने बताई कि भाई बड़े होने के बाद में जब आप पढ़ोगे, आगे नौकरी मिल रहा है ना मिल रहा है, आप भी देखने लग रहे हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, कंपटीशन चढ़ गया, बहुत ज्यादा चल रहा है। तो चाचा ने ये चीज बताई कि भाई तेरे दादा हरता हमने यह चीज मिली विरासत में, हमारे बाद में भी तो कोई इसने संभालना चाहिए। तो मैं, पिताजी हर 5 भाई है, पिताजी हर का हम 8 जने भाई, 8 भाई हम, 8 लड़के हुए, तो 8 में मैं सारे में बड़ा हूं। तो मेरी तरफ पिताजी ने, भाई चाचा ने, पूरे परिवार ने इस चीज के लिए फोकस रखा कि इसने इस लाइन में बढ़ा है जो आगे चल गए
वही हमारे बाद में यो इस काम ने और आगे बढ़ावे। हाँ, वो एक होती है ना कि वंस वेल, जी जी वही काम कर दिया कि एक ऐसा बंदा चुन लिया कि आप बड़े सियाने समझदार लगे, उन्होंने लगा कि ये इस लाइन में काम कर सकता है, जी जी। तो आपको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट कर दिया, वो वही ना का आशीर्वाद है जी, बड़े का आशीर्वाद है। उन्हें भाई इस चीज के लिए मोटिवेशन दिया, वह राह दिखाई, उस पर चाले। आज मेरे भीतर में भी इतना मोटिवेशन इतना वो हो रहा है। अगर मेरे तक कोई यूं पूछा है कि भाई लड़का वैदगिरी लाइन में पढ़ना चाहे है तो उसने इस लाइन में भाई उतार देवे, तो मैं यूं कह करूं निडर हो गए, बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वैसे परे होकर लड़के ने इस लाइन में उतार दो। और ये प्रोफेशनल नहीं, ये एक परमार्थ का भी काम है भाई। आयुर्वेद है, जीवित पद्धति है, हमारे ऋषि मुनियों से हमें ये चीज मिल रही है। तो ये एक जीवित पद्धति है जो मूर्ति को भी जीवित करने की क्षमता रखती है अपने अंदर। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। ठीक है जी। तो पहले कड़ा अंग्रेजी डॉक्टर हो यार थे, पहले देसी वैद्य हो यार हाँ, थे। देसी वैद्य होया करते, और पहले इतनी बीमारी भी नहीं होती थी। बीमारी नहीं होती थी, होती थी कुछ एक होती थी, लेकिन जो भी होती थी अपने वैद्य हो यार थे, नाड़िया वैद्य हो यार थे। नाड़ी का शोधन था, उन्हें ज्ञान था, नाड़ी का हाथ लगाया बता दिया थे भाई तेरे यह बीमारी है। हाँ, और वे प्रकृति द्वारा जड़ी बूटियों द्वारा घास फूस, सूखी घास फूस हुई या हरी जड़ी बूटियों द्वारा उनके रस रसायन लेकर उनका इलाज करे थे। तो ये पद्धति तो हमारी भाई जन्मों जन्मांतर तक चलती आ रही है, हमारे बड़े तो परदादा भाई ऋषि मुनि तक चलती आ रही है। तो उन्हीं की देन है आज ये। अब भाई आज साइंस भी इस चीज न मानने तैयार होगी, और अंग्रेज भाई विदेशों में भी लोग इस बात न मानने तैयार हो गए कि आयुर्वेद ही वो जीवित पद्धति है जो मूर्तियों को भी जीवित रखने की क्षमता रखती है। तो मैंने देखा भाई साहब, जो कि आपने बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के कि आपने कितने मतलब तपस्या की है, बहुत ज्यादा की है। और एक चीज और देख रहा हूँ मैं कि जिस हिसाब से आपने बैनर बनवा रखा है जी सद मुनियों का, जी। तो इससे मेरे को लग रहा है कि आप भक्ति लाइन में भी हो। भाई ये परमार्थ का रास्ता तो देखो, हमारा जो परिवार है वो सारा धार्मिक हिसाब का है, और जो मेरी लाइन है ये भी भक्ति लाइन से ही चली हुई है। परमार्थ से आयुर्वेद की तरफ चला हूं मैं, ठीक है। और ये गुरुआ का आशीर्वाद, बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है। और भाई मैं उन्हीं को मानता हूँ, वो मेरे इष्ट देव परमात्मा है, और वो भी अपने वक्त के वैद्य होते थे। अच्छा जी। हाँ, बाबा गोरखनाथ स्वयं वैद्य थे जी। तो उन्हीं के आदर्शों पे चल के भाई इस लाइन में उतरे, लोगों की सेवा करने का मौका मिला, ठीक है। और मेरे तो एक छोटा सा दो याद आ रहा है कि हरियाणा की पावन भूमि का संतान बागसर आया है, और खांडे गांव की धरती पर मैंने सेवा का मौका पाया है। तो ये उस परमात्मा की देन है जो मैंने भाई खांडा गांव है जो, ये मेरी जन्म भूमि भी होगी, मेरी कर्म भूमि भी होगी, और मेरी मरण भूमि भी यही होगी। हाँ जी। ये मतलब भाग्य में था आपका जो आपने इतना कुछ मिल गया है। भाग्य में मतलब परमात्मा ने मेरे को इतना दिया है कि मेरी औकात से ज्यादा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने कभी सोचा भी नहीं था, इतना मिल गया आपको। इतना मिल गया, मतलब क्या है, जो संसार है ना, गाम राम आईना होता है। हाँ जी। वो इंसान को एक शीशा होता है, वो इंसान को ये दिखा देता है कि तेरे चेहरे पे दाग है तो तेरे को दाग ही दिखेगा, तेरा चेहरा साफ तो साफ ही। जैसा हमारा चरित्र होगा वो गाम राम अपने आप बता देता है। और गाम राम का मेरे सिर पे भाई इतना आशीर्वाद है, साधुवाद है इनका, और मेरा इतना साथ है गाम राम का। गाम राम मेरे ऊपर ज्ञान देव है। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, गाम राम मेरे ऊपर ज्ञान देवे है। गाम राम का मैंने बहुत लाड प्यार मिल रहा है, और भाई गाम राम में मेरी बहुत इज्जत करा है मेरे बड़े शाणे, और भाई मैं इनका आभारी रहूंगा ताउमर। उनका आशीर्वाद ही है जो आप इस आशीर्वाद है, मुकाम पे पहुंच रहे हो। उन्हीं का आशीर्वाद है भाई। इतनी वीडियो वायरल हुई है, विदेश भी वीडियो गई है, पहले जो वीडियो निकली है तो उसमें हर एक मेरे गांव का एक भी ऐसा घर नहीं बचा होगा जिस घर में मेरे फोन ना आए हो कि भाई खांडे में कोई सोनू नाम का वैद्य है। तो गाम राम ने पूरा साथ दिया है, कति अगले ने खुल के ये बोला कि भाई इनका पारिवारिक यही काम है, और भाई शरीफ परिवार से है, और लड़के को पूरा ज्ञान है भाई, ये बचपन से ही यही काम कर रहे हैं। मतलब आपने कितने साल हो गए काम करते? काफी साल हो गया हो आपने काम करते हुए। 19 साल हो गए आप जैसे बता रहे हो। 19 साल में आज तक आपने मतलब कितने बंदों को ठीक कर लिया? जो हमारे भाई हैं विदेश से आए हैं, कितने भाइयों को आपने ठीक कर लिया होगा अंदाजा? मतलब कुछ होगी संख्या कि कुछ पता है आपको? कई हजार की तादाद में, यूं मानो कम से कम 15-20 हजार आदमी तो ठीक हो गए।
मतलब 15-20 हजार ठीक हो चुके हैं। ठीक हो चुके हैं, जो आज अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आज उन्हीं के संपर्क, मतलब क्या होता है, चमत्कार को नमस्कार होता है। हाँ जी बिल्कुल। अगर हमारे हाथ में रिजल्ट होगा, हमारी जड़ी बूटियों में दम होगा, ताकत होगी, और हमें ज्ञान होगा, और हमारे से कोई पेशेंट ठीक होगा। अब 1% लिए आप ही लगा लो, आप मेरे पास में आए हो और आपने अपना इलाज करवा लिया, आपको आराम लग गया, क्या आप आगे 10 भाइयों को नहीं बताओगे ये बात कि मेरे को आराम लग गया? 10 को मैं बताऊंगा, वो अगले 10 को बताएगा। तो इसी वजह से ही, मतलब ये नहीं कि आज एकदम से मैंने इतने बंदे ठीक किए, भाई आप ठीक की हो, आपने 10 को बताया, 10 ने 500 को बताया, 500 ने 50 को बताया, तो ऐसे होता हुआ आज उस परमात्मा की दया मेहर है भाई, मेरे गांव राम का, मेरे हरियाणा प्रांत का, भाई मेरे भारत इंडिया का जो है, और भाई इनका प्यार जो मिल रहा है, वो विदेशों में बैठे जो हमारे भारतवर्ष के जो हमारे भाई बैठे हैं, उनका मैंने पूरा लाड प्यार मिल रहा है, और भाई उनका आराम लग रहा है। उन्हीं की दुआ मिलती है। दुआ, बिल्कुल दुआ काम मिलती है। पैसा हर चीज नहीं होती। बिल्कुल जी बिल्कुल। मानते हो क्या आप? पैसा खर्चने को तो आदमी लाखों करोड़ रुपए खर्च देता है, लेकिन आराम नहीं लगता, तो उनकी आत्मा रोती है। तो रिजल्ट देना बहुत जरूरी है। और जब हम किसी का अच्छा कर्म करेंगे, किसी का भला करेंगे, तो उसके दिल से दुआ निकलेगी, वही दुआ इंसान का जीवन सुधारने का काम करती है। तो भाई इस इंटरव्यू का लेने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आपको ना भाई से मिलवाया जाए और भाई की हकीकत बताई जाए। काफी हजारों में भाई ने बीमारियों को काटा है, कई भाइयों का मतलब नुकसान होने से बचा लिया। किसी के घर पे बीमारी आ गई, वो नुकसान ही है, हर एक चीज में पैसा लगता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक बात और बता दूं मैं आपने, मेरे पास में कोई भी माता बहन अकेले नहीं आए, वो परिवार से अपने घर में कोई भी सदस्य है, भाई है, बेटा जो भी है, वो अपने साथ में लेके आए। नहीं तो मैं किसी माता बहन का अकेला किसी का ट्रीटमेंट नहीं करता, किसी का इलाज नहीं करता मैं। ये आपकी मतलब सोच है? हाँ, मेरी बड़े ने सोच बना रखी ना। आज का जो समय है वो इतना परिवर्तनशील हो लिया, इतना चेंज हो लिया कि इंसान अपने भाई दाग लागणता है, हर कोई डरा है। मैं भी गृहस्थी में हूँ, मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है, ठीक है, भरा पूरा परिवार है। तो आज जो ये हर रोज के किस्से सुनने में आ रहे हैं, भाई माँ बाण बेटी आगे, तो उन तक बचने के लिए मेरे तो हाथ जोड़कर एक दरखास्त, यही विनती प्रार्थना है कि भाई कोई भी माता बहन अकेली ना आए। और मेरे पास में आने से पहले कोई भी फोन पे संपर्क करता है तो उसमें 2 नंबर है, एक तो 94-162-39-215 और एक 86-078-39-215। कोई भी पेशेंट, कोई भी माता बहन, कोई भी भाई बगैर फोन किए मेरे पास मत आना, क्योंकि मेरे पास में भाई इतने पेशेंट आ जाते हैं, मैं उनको पहले ट्रीटमेंट देता हूँ, उनका इलाज करता हूँ। अगर आप बगैर बताए आगे तो क्या पता आपको रात तक बैठना पड़े। मानते हो ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। परेशान निराश हताश होगा हो भाई। अपने इंडिया में तो, हरियाणा में तो, दूसरी स्टेटा में तो भी लोग आवे हैं, वे आदमी आज कर कब आ जाए भाई, उनका इस चीज का ध्यान नहीं ना कि फोन करके चलो तुम्हारा नंबर आज लगेगा कल लगेगा। और भाई मतलब भीड़ और समय के अभाव ने देख के इतना वो हो रहा है कि पेशेंट लिमिट में देखे जाओ। भाई जो दो बंदा राजस्थान था आ गया, उस बंदे का रात ने नंबर आया, वो बंदा रात ने कैसे अपने यात्रा करेगा, कैसे जाओगा? बिल्कुल भाई साहब। तो मैं अपने पेशेंट की लिस्ट बना लू हूँ भाई, मैंने एक दिन में इतने पेशेंट देखने हैं और इतनी दूर तक पेशेंट आऊंगे। वे इस टाइम पे अगर जो दूर का बंदा है उसने मैं पहले देख देता हूँ, मैं पहले देख देता हूँ भाई ये काफी दूर तक आ रहा है, इसने पहले देखा, इसने जल्दी कर दे। जो नजदीक के तो अपने नजदीक के वजह तक जल्दी चले जाओ है। बिल्कुल भाई साहब, आपकी बहुत अच्छी सोच है। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? अपने सभी दर्शकों से मेरी हाथ जोड़कर एक यही एक संदेश रहेगा कि भाई नशे पते तो दूर रहो और अपने बच्चा पे ध्यान दो। हमारे बच्चे भाई किस माहौल में बैठ रहे हैं, कैसे भाई कंपनी में बैठ रहे वे, ठीक है। और भाई बच्चा भाई सुबह बच्चे ना जल्दी उठाओ धूप निकलने से पहले, ठीक है। भाई हम यार नहीं कह सकते भाई 4 बजे उठा दो बच्चा ने, लेकिन भाई धूप निकलने से पहले 6 बजे उठा दो, 5 बजे उठा दो। उठा कर बच्चा ने भाई फ्रेश होने के बाद में थोड़ा बच्चा ने घुमाओ फिराओ, उनकी एक्सरसाइज करवाओ, उनकी रेस लगवाओ, ताकि हाइट भी बढ़ेगी, पूर्ण ऑक्सीजन मिलेगी हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़े साफ होंगे, बच्चा एक्टिव रहेगा, ठीक है भाई, शार्प माइंड हो जाएगा।
आंखें वीकनेस नहीं होगी। घर पे जाने के बाद में बच्चे ने घी दूध और सीजनली फ्रूट दो टाइम पे, बच्चा अपना भाई एक अपनी अच्छी ग्रोथ करेगा और भाई आगे चलकर एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा। बिल्कुल भाई साहब। यही है। और भाई नशे पत्ते से दूर रहो, और जो ये सोच बना रखी है कि एक सात्विक खाने से एक नॉन वेज ज्यादा बेटर रहता है या पावरफुल रहता है, गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी। आप एक बात देख लो ना भाई, महाभारत का युद्ध होया। हाँ जी बिल्कुल। महाभारत का युद्ध होया भाई। रामायण वो लगा लो आप, रामायण में लगा लो। रामायण में अपने भाई श्री राम जी की सेना ने, वानरा की सेना ने, हनुमान जी की सेना ने, हाँ जी, और राक्षसा के दांत खट्टे कर दिए। हाँ कर दिए थे, कर दिए। कर दिए। तो जब अब पहले के काल तक लगाओ ना, जब हमारे जिन हम पूज रहे हैं, जब उन के टाइम पर राक्षस कितने पावरफुल हुआ थे, मानसा खा जा रहे थे। तो अपनी वानर सेना ने, श्री रामचंद्र जी की सेना ने जब कितने मतलब राक्षसा का विनाश कर दिया, तो वे सात्विक खाना खा रहे थे ना। हाँ जी, मांस मदिरा का कुछ भी नहीं खाते। नहीं, राक्षस मांस मदिरा, हाँ, और राक्षस तो मांस मदिरा का, ठीक है, तो वे हट्टे कट्टे दिखा रहे थे। तो जब आप यह एक मेंटलिटी देखो ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, एक सात्विक खाना खाने वाले जीवन है और राक्षस खत्म कर दिए, आर पार की कर दी। बिल्कुल तो भाई अपने इस मेंटलिटी ने बदलो। नॉन वेज खिला रहे हो बच्चे को, अंडा मीट खिला रहे हो भाई, इस धरती में सबका जीने का अधिकार है। जब हम अपनी औलाद ने दुखी नहीं दे सकते, अगर हमारे बच्चा का कितना काटा लग जावे तो हमारा जी लकड़ जावे। हाँ। और एक मुर्गा एक बकरे के साथ उसकी औलाद को कनाड़ पारी तक काटा जा रहा है, क्या उसको आत्मा नहीं है? और बहुत दुख है उसकी, वो कह नहीं। परमात्मा तो कीड़ी से लेके हाथी तक में है। बिल्कुल भाई, ठीक है। तो इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए, और नशे पत्ते से दूर रहो। अपने बच्चे ने सात्विक खाना खिलाओ, घी दूध खाना खिलाओ, और बच्चे का अच्छा मतलब भविष्य बनाओ। अपनी तो यही है। और भाई मेरी गलती कोई भूल चूक अगर होगी हो तो भोजे भाई मेरे को माफ कराना। और सभी दर्शकों से यही विनती है भाई, गलती से अगर कोई भाई अब शब्द निकल भी गया हो, कोई तू शब्द निकल गया हो, तो मैं माफी चाहता हूँ भाई आपसे। तो भाई आज सोनू भाई से मिलने आए थे, आपके भाई के आपने विचार भी सुन लिया। बहुत अच्छे विचार है, बहुत अच्छी सोच है। शायद कई भाई जो वीडियो देख रहे होंगे उनको भाइयों के विचारों पे ना अमल करना चाहिए, बल्कि मैं तो उनको सब नहीं करना चाहिए, पर कुछ परसेंट ही करते हैं आज के टाइम में। आज के टाइम पे करते हैं। और एक मैसेज और दे रहा हूँ आपको कि अपनी जो लाइन है आध्यात्मिक लाइन, इस लाइन में भाई परमात्मा ने सद्बुद्धि दे रखी है कि हर एक इंसान के पास तो पैसा नहीं है, और पैसा हर चीज तो नहीं होता, पैसा हर चीज नहीं होता, लेकिन पैसा भाई जिस इंसान के पास पैसे का अभाव है उसके लिए तो सब कुछ है पैसा। बिल्कुल भाई साहब, ठीक है। घर से निकलते हैं, एक किराए के लिए भी पैसे चाहिए। बिल्कुल चाहिए। हमें खंडा से खरखोदा के लिए जाना होगा तो 20 रुपये एक साइड के पैसे तो लग गए हैं, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट, किसी माता बहन भाई के पास में कोई पेशेंट है और वो दुखियारा है, उसका कोई भी सहारा नहीं है, जर्जर हालत में है, तो उसका मैं फ्री इलाज करता हूँ। कोई भी इस भाई मेरे भारतवर्ष में कितना अच्छा, को बाहर तक भी आओ, दूसरे देश तक भी आओ, अगर कोई भी संत महात्मा है, मैं सभी का आदर सम्मान करता हूँ। कोई संत महात्मा, साधु फकीर, कोई बाबे है, और कोई भी गरीब आदमी है जिसका कोई भी सहारा नहीं है, उनका मैं फ्री इलाज करता हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं लेता। तो भाई के विचार तुमने भाई सुन लिए होंगे, बहुत बढ़िया विचार थे। तो भाई की बात पर ना तकरीबन सारे भाई अमल करियो, ठीक है। बहुत बढ़िया बात बताई। आज का हमारा इंटरव्यू यही समाप्त होता। जय हिंद।